Assalamualaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk and La Casa Builders and Developers. इसके साथ साथ DHA दबंग, DK Events Management, उनके साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान एंड ब्रोज जापान। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7 ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों से मुखातिब है। जबरदस्त किस्म के मुकाबले चल रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हमारी लीग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिस तरीके के मैचेस हमारी लीग के होते हैं, कल भी आपने मैच देखा होगा, आखिरी बॉल पे जो छक्का लगा था वो छक्का कैच भी हो सकता था। वो कहते हैं ना कि एक कदम के फासले से हार गए, तो वो एक कदम के फासले से कल कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गए। अगर वो शॉट एक कदम आगे चला जाता तो वो छक्का हो जाता और उसके बाद मैच टाई हो जाता, फिर एक गेंद भी बाकी थी, कुछ भी हो सकता था। तो ये हमारी लीग में होता रहता है। 200 रन पे 200 रन चेस कर दिए कलंदर्स के खिलाफ सुल्तान ने, 190 रन ग्लैडिएटर ने स्कोर किए, तो फिर जल्मी स्कोर करने में कामयाब हो गए। और आज जो इसको मैच चल रहा है, इस वक्त तगड़ा मुकाबला जारी है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 217 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, और उसी तरीके की जिस तरह की रिक्वायरमेंट दरकार थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी भी चल रही है। 100 से ज्यादा रन उन्होंने स्कोर कर लिए हैं और विकेटें भी बाकी हैं, ओवर्स भी बाकी हैं। ये मैच बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। अगर आज जिस तरीके की बैटिंग टिम डेविड और रेली रोजो ने की, आज उन दोनों के दरमियान 8.1 ओवर में 110 रन की चौथी विकेट के लिए जो शराकत थी वो मैच ही तब्दील करके चली गई। लेकिन इस वक्त भी जिस तरह की बैटिंग हो रही है, यहाँ कैच अनवर अली ने ड्रॉप कर दिया और ये बड़ा कैच यहां पर छूट गया कप्तान शादाब का, जो 40 रन पर बैटिंग कर रहे थे। अनवर अली ने एक आसान कैच यहां पर ड्रॉप किया। 4 आउट हो गए। 108 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर कर लिए 11.1 ओवर में। अभी बहुत अप हिल टास्क उनके सामने बाकी है, लेकिन ये जो कैच ड्रॉप हुआ है शादाब का, जो बहुत जबरदस्त हिटिंग कर रहे थे, ये कॉस्ट भी कर सकता है। अनवर अली ने आसान कैच यहां ड्रॉप किया। मैं बात कर रहा था 8.1 ओवर में जो टिम डेविड और रेली रोजो के दरमियान 110 रन की शराकत थी, उसने मैच ही बदल दिया। टिम डेविड ने आज जबरदस्त बैटिंग की, 71 ऑन 26 बॉल्स विथ 6 फोर्स एंड 6 सिक्सेस। जबरदस्त बैटिंग और स्ट्राइक रेट भी उनका 244.82 रहा। 190 प्लस की स्ट्राइक रेट से रेले रोजो ने आज 62 रन स्कोर किए। तो ये जो पार्टनरशिप थी ये 217 रन तक ले गई। अब कैसी पार्टनरशिप यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से होती है जो इस मुकाबले में रहें और परफॉर्म भी करें, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक स्ट्रगल कर रही है इस इवेंट में, जबकि 3 मैच अपने मुल्तान सुल्तान पहले जीत कर आ रही है। तो वैसे ऑलरेडी रिजवान की क़यादत में टीम टॉप पर दिखाई दे रही है। इस मैच पर बात करेंगे। दूसरी अच्छी चीज जिनके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी, लाला हमारे लाला फिट हो गए और लाला कल चले जाएंगे टीम होटल में और वहां पे उनका टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उन्हें मजीद कोविड में नहीं रहना पड़ेगा, उन्हें क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वारंटाइन गुजार के आ रहे हैं अपने घर में। कोविड के बाद सिर्फ टेस्ट पास कर लेंगे तो वो अगले मैच के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को अवेलेबल होंगे। अच्छी खबर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, जो 3 में से 2 मैच हार चुके हैं, 190 रन करके भी हार गए थे और कल टॉस जीतने के बाद भी वो मैच लूज कर गए थे। पहली टीम थी मुल्तान सुल्तान कल जिसने टॉस हारने के बावजूद मैच जीता शाम का, और आज लगता है कि वो मुसलसल दूसरा मैच जीतने में कामयाब होंगे, क्योंकि वो कर ही ऐसा कुछ रहे। ये जो कैच कल भी आपने देखा था मुल्तान सुल्तान, आज डेविड विली ने जो काम करके दिखाया है वो बड़ा लाजवाब काम है, शानदार कैच है। इस कैच पर भी बात करेंगे, मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सईद आजाद साहब का, उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं चैंपियन टीम बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम क्लिफ्टन गाजी के ऑनर हैं मोहम्मद यूनुस शाहू साहब। थैंक यू वेरी मच शाहू भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे बार बार बात कर रहे थे कि ये ट्रांसमिशन आप ही लोगों के लिए, आप भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिर आज पहली शख्सियत जो हमारे साथ शो का हिस्सा बनी है थ्रू हमारी प्रोडक्शन टीम, अकरम खान कोहाटी साहब। थैंक यू वेरी मच अकरम साहब, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। अभी आपसे डिस्कशन का आगाज भी करेंगे। इस जानिब आ जाते हैं तो फिर आप इनको देखते रहें, आपके जाने पहचाने पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े हुए और दिलचस्प गुफ्तगू उनकी हम सब सुन रहे हैं।
डीके इवेंट्स मैनेजमेंट के सीईओ हैं, इसके साथ साथ डीएचए दबंग के भी सीईओ डीके दानिश खान हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच दानिश भाई। उनके साथ तशरीफ रखते हैं को ऑनर हैं डीएचए दबंग के, क्रिकेट का शौक, क्रिकेट से लगाव बड़ा जबरदस्त, मुबशिर शेख साहब। थैंक यू वेरी मच मुबशिर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज करते हैं सईद भाई, ये जो कैचेस लिए इन्होंने, कल जो कैच लिया बाउंड्री के ऊपर मैच जीत लिया, आज जो ये कैच लिया कमाल का कैच। असल आपने कैचेस ले लिए तो फिर मैच आपके लिए आसान होता चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, इसमें कोई शक की बात नहीं, ऐसे कैचेस बहुत खूबसूरत कैचेस में होती है और सबसे बड़ी इस चीज में जो खूबसूरती होती है प्लेयर की हाजिर दिमागी होनी चाहिए जी। इसमें फिटनेस, बहुत सारी चीजें इस कैचेस में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें फिटनेस इन्वॉल्व होती है, इसमें अटेंशन इन्वॉल्व होती है कि बंदा फील्डिंग में खड़ा है तो कितना वो उसको मार्जिन है और किस वक्त उसने ये काम करना है। ये कैच आसान नहीं होता। मैंने ये गोरों को करते हुए देखे हैं वैसे, माजरत के साथ। नहीं, हमारे लड़के भी करने लगे, हमारे लड़के अभी वो बात नहीं आ रही है, इसमें टाइम हो सकता है बात नहीं आ रही, मगर ये कैच हम देखने में हमें बहुत खूबसूरत लगता है। मगर इस कैच के अंदर जो प्लेयर के अंदर खूबसूरती होती है, मैं आपको गिनवाऊं ना तो आप कहेंगे कि इतना मुश्किल कैच है ये। एक कैच इसको जिसे कहते हैं ना हाजिर दिमागी, एकदम उसको पता, भागते हुए क्रिकेट में कंसंट्रेशन। क्रिकेट है क्या? प्रोफेशनल क्रिकेटर 100% जो ग्राउंड में होता है, जो इसको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रेशर बहुत होता है, कैमरे का, क्राउड का, टीम का, ये बहुत सारे। ये भी लेंगे क्या प्रेशर? सही नहीं, ये देखिए नसीम भाई, आप जो बात केटीपीएल का कोई प्लेयर जा रहा है नसीम भाई, कोई टेप बॉल का तो समझ में आए। नहीं, ये नसीम भाई जो बात कर रहे हैं ये अपने नजरिए से कर रहे हैं, मगर मैं थोड़ा सा आज मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट अब जैसे भाई आए में गुवाहाटी भाई आए में, वंस अगेन वेलकम गुवाहाटी भाई आए में आपके प्रोग्राम के लिए खास तौर पे। इनसे ये क्रिकेट, इनको ये कहते होंगे छक्का यूं लग रहा है, बॉलिंग यूं हो रही है, फील्डिंग यूं हो रही है, ओ क्या छूट गया, ये कोई क्रिकेट हो रही है। मगर जिस दिन इन्हें बैट पकड़ लिया, जिस दिन तो लेवल पे चलेगा तो कहेंगे कि यार इससे मुश्किल कोई गेम ही नहीं है। बैट तो पकड़ लो यार, तुम बात करता हूँ। आजाद भाई की बात से कहूं, 2 दिन कल तो ये आए नहीं थे, कल मैं भी नहीं आया था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस क्रिकेट की मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं। एक दफा मोहल्ले में हमारे क्रिकेट हो रही है ना, हम लोग खेल रहे हैं सारे, हमारे बड़े मशहूर प्लेयर थे नदीम बाबे। उनको एक नहीं तो बंदा किसी से बात कर रहा है, स्टेडियम में खड़ा हुआ, ग्राउंड में खड़ा हुआ, मोहल्ले के क्रिकेटर सब बात करना शुरू कर दी उन्होंने। बात करते करते आप यकीन माने हमने आवाज मारी, नदीम क्या जा रहा है। नदीम ने आप यकीन माने भागते क्या किया, कुछ समझ में नहीं, बिल्ली पकड़ के वाइड उठा के फेंक दी। आप यकीन माने बिल्ली उसने उठा के फेंक दिया। बिल्ली चीख रही है ऊपर ना, हवा के अंदर चीख रही है। कंसंट्रेशन नहीं थी। वो पूरी नहीं, वो उसकी एक आदत थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाना ना। ये उस वक्त की क्रिकेट नहीं है, बाकायदा ये तुम बिल्कुल फील्डिंग हो जाए, बैटिंग हो जाए, ये जो आपको पता है कितना टाइम होता है बॉल और बैट का कनेक्शन का, जो छक्का जाता है सीनियर। ओ भाई, एक आप यूं करके बंद करो, बॉल आंखों से निकल जाती है, फ्रैक्शन का आई कांटेक्ट। ये बड़ा मजेदार गेम है, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। जो कैचेस हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की भी फील्डिंग बहुत इंप्रूव हुई है। और ये जो प्लेयर आए हैं नसीम, ये प्रोफेशनल हैं, ये आए ही इसी वजह अपने आप को दिखाने के लिए, वो पैसा बिल्कुल सही ले रहे हैं। मैं यही तो, आप कैमरे की बात कर रहे थे, ये प्रेशर वो प्रेशर, मैंने कहा अगर ये भी प्रेशर लेंगे तो फिर हम तो चले जाते हैं यहाँ से। वो तो नसीम भाई, आप अब माशाल्लाह जो आप बोलते हो, मैं तो आपको देख के गौर से देखता रहता हूँ कि आप नाम याद रखते हो, आप इतने नाम याद रखते हो, इतना बोलते हो, ये बिल्कुल प्रोफेशन है ना। हमारे फैन फॉलोअर्स आते हैं ग्राउंड के अंदर 30,000 20,000 15,000, अभी तो 25% कर दिया कोविड सिचुएशन में। वो आके बैठते हैं, उनका जो एक होता है ना वो जो माहौल है ना, उसी वही जो कैच आ रहा है और उसने बोला उसी टाइम आप किया तो बॉल के चक्कर में बॉल निकलती है। तो ये तो खैर वो सब चीजें सह चुके हैं वो लोग, और इसीलिए आदि है। और अब अगर बॉल निकल रही है स्पिन की, उनकी गलती नहीं है, बस वो एक स्लिप हो रही है आपकी वाली बात, आई कांटेक्ट खेला, बिल्कुल। अभी मैं आता हूं मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे कि जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, और 2 मरतबा टॉस हारने के बाद अगर वो मैच जीते हैं तो बड़ी परफॉर्मेंस होगी, इसको बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करार देंगे। क्योंकि सईद भाई वो शख्सियत है, आप सबको याद होगा, जिन्होंने कहा था कि यहाँ टॉस बहुत शाम के मैचेस में इंपॉर्टेंट होगा और ड्यू फैक्टर कोई भी रोल प्ले कर सकता है। तो अब तक तो रिजवान को ना ड्यू फैक्टर रोक रहा है। कल वो 0 पे आउट हो गए थे, आज अनफॉर्चुनेटली वो जो रन आउट हुए कि बॉलर के हाथ से लग के गेंद विकेट पे लग गई, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे, जो सबसे बदकिस्मत आउट कराता है क्रिकेट में, वो आज आउट हो गए। इसके बावजूद उनकी टीम की किस्मत उसी तरीके से मेहरबान है, क्योंकि वो नेक नियति के साथ और शानदार अंदाज से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। शाहू भाई,
चैंपियन, सबसे पहले तो चैंपियन को जी बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. मेट्रो वन न्यूज पार्ट था उस KTPL का, तो आप पहली मरतबा तशरीफ लाए। हनीफ गौहर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरीके की आपकी टीम खेली थी, पूरा इवेंट आप खेले थे या तो कोई DHA शक वाले नहीं खेले है। थे? हाँ, ये भाई चैंपियन के लिए तालियां हैं भाई। कोई शक नहीं है। बहुत जबरदस्त। लेकिन ये क्रिकेट वहां चैंपियन बनने के बाद फीलिंग क्या आई है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका फीडबैक था सारी दुनिया में, अगर हम बात कर लेते तो हर जानिब इसका फीडबैक था। अब एक फीलिंग आई है, जैसे रेहान भाई बैठे हुए थे, अली भाई ने ये बात कही, नॉर्थ नवाब के जो ऑनर हैं, कि अब मैं PSL की जानिब जाना चाहता हूं, मुझे अब क्रिकेट से लगाव हो गया, तो फीलिंग क्या है अब? ये सर हारने के बाद ही होता है, जीतने के बाद इसमें कोई शक नहीं है नसीम भाई के। एक्चुअली मेरे से हारा हुआ है दानिश, कोई बात नहीं है। हमारा पहला मैच ही हुआ जीता था। किससे था ये पूछ ले। हाँ, ये एक और जवाब, the winner। और हम दानिश, पहले ही जीत चुके थे, वो 2 मैच जीते हमारे मुझे बहुत याद है कि जब दानिश को मैंने पहला मैच जीतते हुए देखा था, दानिश ने दूर से मुझे हक कर रहा है और मुझे पूरा उठा लिया। मैंने बोला दानिश तेरा हक बनता है मुझे उठाने का। मैं नसीम भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। और दूसरा ये कि बिल्कुल जब से हम लोगों ने क्रिकेट टीम ली, एक हमारी पूरी KTPL एक फैमिली, मुझे दानिश और हम अली भाई, ये सब लोग जो इकट्ठे हुए, एक क्रिकेट से एक बिल्कुल लगाव सा हो गया है। क्रिकेट खेली गई थी स्कूल के, कॉलेज के टाइम के ऊपर। मुझे याद है मैं भी बैट्समैन था, जैसे कि भी आज़ाद भाई बता रहे थे कि यूं आपने देखना होता है, हिट करना होता है। हम तो बस बॉल आ रही होती थी, बैट घुमाते थे, अगर लग गया तो 6 होता था, नहीं तो आउट होते थे। तो हमने तो ऐसे क्रिकेट खेला है। लेकिन KTPL के बाद से एक क्रिकेट से लगाव हुआ, और जैसे कि अभी आपने बोला कि अली भाई बोल के गए हैं कि अब मैं PSL में लूंगा, तो हम भी कुछ ऐसे ही इरादा रख रहे हैं कि अगर कोई हमें चांस मिला तो हम भी एक अपने इलाके की, एबटाबाद हो गया या दूसरी कोई हम टीम हम भी लोग लेकर आए। लेकिन सबसे पहले तो फोकस KTPL पर ही होगा कि ये ब्रांड जिस अंदाज से चला है, इसको हमने खड़ा करना है इलाके। सर नो डाउट KTPL तो एक ब्रांड बना है, और ना सिर्फ इसको पाकिस्तान में देखा गया। मैंने लास्ट टाइम भी आप ही के चैनल के ऊपर बोला था कि इसको US, इवन इंडिया के अंदर देखा गया। मेरे जो अमेरिकन इंडियन फ्रेंड थे, उन लोगों ने मुझे देखा, मुझे कॉल किया, बड़ा अप्रिशिएट किया मेरी टीम को। तो मुझे एक खुशी हुई कि देखें हमारे इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंटरनेशनली देखा जा रहा है, इंडिया में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखा जा रहा है, यूरोप में देखा जा रहा है। इस तरह की देखें नसीम भाई की लीग्स होनी चाहिए, इससे हमारा टैलेंट निकल कर आ रहा है। मैंने तो ऐसे ऐसे लड़के देखे कि वो एक हमारी टीम में एक लड़का था, नाम मुझे सही से याद नहीं, प्रिंस बोलते थे उसको। तो वो तो ऐसा हिट करता था कि वो पता नहीं क्या नाम था, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नाम था, कि वो धोनी की शॉट होती थी हेलीकॉप्टर शॉट। मैंने वो हेलीकॉप्टर शॉट फर्स्ट टाइम देखी कि वो लड़का ऐसे बैट घुमाता था और बॉल को नहीं देखता था, वो दानिश वो 6 होता था, और उसके बाद वापस 6 घूम होने जाता के था। बाद एग्जैक्टली प्लेयर सिर्फ 2 ही लोगों के पास थे, या तो शाहुलो की टीम कैप्टन गाजी या मरीन मलन, ये 2 ही लोग थे जिनको मिल गए थे। पता नहीं, हमें तो बरकत में हम तो सर, दुआ वो- करके नहीं, नहीं, वो डिफाइटर को भी मिले थे, ऐसी हम तो बात दुआ नहीं है। करके हम तो मजे की बात डिपेंडेंट ये थे। कि हमारा देखो इस प्लेयर आपके पास का था यार। अच्छा प्लेयर था, अच्छा प्लेयर था, यहाँ गुड तो प्लेयर, चलो, नहीं नाम सर, था, उसमें फॉर्म नाम था, फॉर्म नहीं थी। अच्छा एक और नसीम भाई, यहाँ तो एक्सपीरियंस खड़ा हुआ था ना, यहाँ तो डिपेंडेंट थे एक्सपीरियंस पे। नहीं भी खेलते रहे थे तो बल्ला बता रहे थे, बस तुम हवा में आग बंद करना और ऐसे घुमा देना, एक्सपीरियंस नहीं, था यहाँ पे। वैसे- यहाँ तो हम ऐसे ही खड़े हुए थे यार, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं वो बच्चे, मैं अभी तुमसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ, देखिए मेरे पास जो खब्बा बैट्समैन था ना, क्या लेफ्टी उबैद, उसको मैंने बुलाया है, मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम हार्ड बॉल में आओ। उसकी नहीं, यहाँ पर भी अपने टेप बॉल उसके के players को reflexes, बुलाऊंगा मैं, कुछ जो अपने- उसकी जिसे कहते हैं कनेक्शन बॉल से इतना अच्छा था। ये वसीम हसन राजा हमारे पाकिस्तान में प्लेयर होते थे, रमीज राजा के बड़े भाई, मेरे साथ खेलते थे नेशनल बैंक में। इतना खूबसूरत वो, यही इसी तरह उनकी लचक थी कमर में, और जो क्या मारते थे वसीम राजा, ब्यूटीफुल। मैंने इसको कहा कि तुम हार्ड बॉल की प्रैक्टिस करो, और मेरे पास तुम सिर्फ 20 दिन आ जाओ या 2 हफ्ते आ जाओ, मैं तुम्हारी टेक्निक सही कर दूंगा, फिर किस्मत तुम्हारी है। आप यकीन में टैलेंट उसमें था, मैं यकीन नहीं करूंगा, बहुत ऐड टैलेंट लेंगे, इसलिए नहीं, देख हाँ, लेंगे। मुझे पता है, यकीन आपको नहीं कर आदत सकता थी हूँ इस कॉल वक्त। पर, मुझे मेरी बारी यकीन में। सिर्फ एक ही चीज पर है, और वो है हमारे इदारे के इश्तिहारात, जिनका चलना बहुत ही जरूरी दिखाई देता है। तो फिर ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, आप लोगों को भी शो में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका है। अकरम कोहाटी साहब आज खास तौर पे इसी सिस्टम के थ्रू पहुंचे, लेकिन कॉल के थ्रू भी आप आ सकते हैं 021348600893। मैं फिर रिपीट कर देता हूं 02134860
0893। आप जो भी दिल में है आए बयान करें, आप ही का लाउंज है, हम ही आप और हम मिलकर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury, Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, DHA दबंग, नॉर्थ नवाब। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। आप तमाम लोगों को फिर खुशामदीद। मैच बड़ा तगड़ा चल रहा है यहाँ पर। गो के 6 विकेटें गिर गई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जिनके सामने 218 रन का हदफ है, लेकिन शादाब जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, फिर मुबशिर भी आ गए खेलने के लिए, और मुबशिर यहाँ शो में भी आ गए। अगर थोड़ी मुबशिर से भी बात कर लेते क्योंकि वहां पर भी मुबशिर मौजूद है। मुबशिर, वेलकम करते हैं आपको। डीएचए दबंग की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, मैं आता हूँ अभी इस टीम पे तो, लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाई। क्या रीजन क्या था? कुछ प्लेयर्स जो हमारे थे वो सही परफॉर्म नहीं कर पाए। हमारे प्लेयर्स वैसे अच्छे तो थे, लेकिन जब चल नहीं पाते तो क्या कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तैयारी की है। क्या प्लानिंग की है नेक्स्ट सीजन में? जैसे कि दानिश भाई ने बताया कि हम नेक्स्ट सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने नए प्लेयर्स को हायर किया है ताकि जैसे कि बैट्समैन जो हैं पंजाब की तरफ से, और बॉलर्स भी हैं, और मतलब ट्रेंड है, ठीक है, और हम और भी ट्रेनिंग कराएंगे उनको ताकि वो परफॉर्म कर सकें आगे। जैसे अभी बात हो रही थी कि एक टास्क रखा है कि पाकिस्तान को प्लेयर देने के टीपीएल ने, क्योंकि जावेद मियांदाद अगर ये बात कहते हैं कि बेस टेप बॉल ही है, तो फिर तो सबको समझ में आ जानी चाहिए कि जावेद मियांदाद क्या बात कह रहे हैं। तो ये जहन में आता है कि हाँ अब खिदमत करनी है। जैसे डीके ने बताया कि हमारा भी प्लान है, अकेडमीज की जानिब भी जाना है, हमने बच्चों को प्रमोट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अली भाई आए थे नॉर्थ नवाब के, वो भी यही बात कह रहे थे कि एक रबादा है और वो पाकिस्तान खेलेगा, तो ऐसी नज़रों में रखें कुछ बच्चे। हाँ बिल्कुल रखे हैं। जैसे हर चीज़ का एक लेवल होता है, तो पहले टेप बॉल फिर हार्ड बॉल, तो अब जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो टेप बॉल में अच्छा खेलेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे, फिर लोग उनको टीवी पे देखेंगे, फिर वो हार्ड बॉल वाली टीम जो है उनको हायर करेगी, तो इसी तरह वो ऊपर जाते हैं। तो अभी ये जैसे कि डीके भाई ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डीके भाई ने कहा जैसे कि एकेडमी स्टार्ट करनी है, तो उसमें हम ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, ताकि लोग आके देखें उधर कि हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं, हमारे पास टैलेंट क्या क्या है, तो फिर उसको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। डीके भाई पे थोड़ा देख के रखिएगा क्योंकि इनसे अपनी गाड़ी नहीं संभलती, वो कल कोई गाड़ी से पूरा निकाल के ले गया इनके सामान जो है ना। जनाब अली कोहाटी भाई आपको वेलकम करते हैं। तीसरी मरतबा मैंने वेलकम किया क्योंकि मेरा कोई पहला गेस्ट आया है जो थ्रू चैनल यहाँ पहुंचे। पीएसएल कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नसीम भाई, और मैं तो खैर आप लोगों के दरमियान बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा हूँ, और पीएसएल को मतलब जो है उसका मज़ा भी दुबाला हो गया। बस आज जो है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, जो उस वक्त हम बैठ के यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी गुफ्तगू का मज़ा भी ले रहे हैं। और साथ में मुझे खुशी ये भी है कि इस वक्त जो है वो हमने अभी एक KTPL जो किया, यूनुस खान भी मौजूद हैं, दानिश खान भी मौजूद हैं, सईद भाई जो है DHA दबंग से, और मेरे ये 2 छोटे भाई भी मौजूद हैं। तो बस इन लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। क्लिफ्टन गाजी की जो टीम थी जो विन कर गई KTPL में, अच्छा आइडिया और अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिकेट के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से, कि हम एक स्ट्रीट को माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छे लेवल पे जाके ले गए, और उसमें जो है हमने काफ़ी टीमें भी देखी। अब उनके ऊपर हमारी नज़र भी है, और हम चाहेंगे कि और ये जो ऑनर्स हैं कि उनको अब थोड़ी सी ग्रूमिंग की भी ज़रूरत आप लोगों को ज़्यादा पड़ेगी। कि अभी मैंने गुफ्तगू में सुना कि सीज़न 2 भी आप लोग करेंगे जी, इंशाल्लाह प्लान है सेकंड रमज़ान से इंशाल्लाह। तो सीज़न 2 के लिए भी बस हमारी दुआएं भी हैं, और अच्छी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इनकी टीमों को और लेकर आए कामयाबी के साथ, और हम उसी तरह से स्टेडियम में उसी जश्न मनाएं जैसे अभी हमने लास्ट 16 जनवरी को मनाया था। जश्न आप ही ने मनाना है इसका सर? वो जश्न हम मनाएं या हमारे दीगर जो भी भाई मनाएं, जो भी टीम जीतेगी, जैसे हमारा टाइटल है एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। बस वो बात ये है कि जो भी है पाकिस्तान के टीम के हिसाब से या हम शहरों के हिसाब से, अभी तो हमने एरिया के नाम रखे हैं, तो अच्छे से नाम, और अल्लाह ताला कामयाबियों के साथ अल्लाह आप लोगों को और कामयाब करे इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगी। यूशा कहाँ चलेगा? यूशा से जरा बात कर, कहाँ चले जाते हो यार? जब कोयटा का मैच होता है गायब हो जाते हो। इतना डाई हार्ट फैन कोयटा कल मैच क्या आ रही है ये?
नहीं किया हुआ था। और जो कल के मैच के हवाले से आपने बात की, 8 रन लास्ट ओवर 8 रन, और जिस हिसाब से मैं सुहेल तनवीर को पहले फर्स्टली बात करूंगा, जिस हिसाब से वो प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनको ये तो पहली बात ये इस टाइप की चीज नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने डबल रन जो इजीली डबल हो सकता था उसको स्टॉप किया, जिसकी वजह से आके सरफराज पे भी हमने यही सुना, मैच से वापस में सेरेमनी में हमने यही सुना कि वो यही बोल रहे थे कि जो हमारा रन आउट था एक, वही हमें उसने कॉस्ट किया पूरा मैच। तो अगर वो रन आउट नहीं होता तो कोयटा शायद एक ओवर पहले मैच जीत जाता। 1 ओवर पहले मैच जीत जाता। बस जो आपने अभी सुहेल तनवीर की बात की थी, अब जिन शख्सियत के पास मैं जा रहा हूं ना, वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के रन आउट कराया है। ये उनका कहना है। इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका सीधे हम चल रहे हैं शो की जान द 1 2 3 कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। जीतेगा पाकिस्तान, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में जो मैटरी चैनल देख रहे हैं, ऑल आउट प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये आप लोगों का अपना प्रोग्राम है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन की मेट्रो न्यूज चैनल की लोगों ने ट्रांसमिट को पसंद किया है, पूरी दुनिया से फोन आ रहे हैं माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशाइन बात। और ये आप लोग इसको सराहते रहे, ये हमारी कोशिश है, हमारी मैनेजमेंट की, और खासतौर हमारे होस्ट जो नसीम राजपूत सबको लेके चलते हैं, ये हमारी कामयाबी का राज है। साजिद भाई, मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था साजिद भाई, इस मैच में क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, कौन जीत रहे हैं? धोखा क्रिकेट है? देखिए नसीम भाई, ये तो पाकिस्तान सुपर लीग की आज ये यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल है, कोचिंग स्टाफ का बड़ा अहम रोल है। मॉडर्न क्रिकेट में, शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में कप्तान की अब लोग बात करते हैं, जो आज यकीनी तौर पर हम इस बात को जरूर सराहेंगे और कहना भी चाहिए। जो मॉडर्न टीम में कोचिंग रखते हैं, एनालिस्ट रखते हैं, तो ऐसे इतने पैसे देकर नहीं रखते, वो काम करते हैं सारा। आप मुल्तान सुल्तान को देखें, जो आज पूरी दुनिया में उनकी मैनेजमेंट को सराहा जा रहा है। फ्लावर की बात करें, मुश्ताक की बात करें, 3 एनालिस्ट की बात करें, और रिजवान की जिस तरह हर सोशल मीडिया पे उनके जो चैंपियन हो, कप्तान होने के हालात फ्रंट से वो बात कर रहे हैं, तो ये चीज अच्छी है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह की हम बात कर रहे थे, रुशा ने जिस तरह बात की सुहेल तनवीर के हवाले से, देखिए पूरी कल सोशल मीडिया भी बड़ा ट्रेंड बना रहा। सोशल मीडिया यकीनी तौर पर मॉडर्न दौर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रन आउट होना, यूशा ने बड़ी प्रोफेशनल बात कही, साजिद भाई, यूशा ने बड़ी प्रोफेशनल बात कही कि वो एक बड़े खुशाइन बात है। ये हमारी एकेडमी में आगे जुड़ा, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। लेकिन आपने एकेडमी में आया था, आपने ये बात नहीं की थी, आपने सिखाया तो है, लेकिन आपने ये बात नहीं की। आपने कहा कि रन आउट करा दिया। यूशा ने कहा कि वो इतने प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, जहां 2 रन है वहां 2 रन लेने चाहिए थे। बड़ा फर्क है। आपने तो सीधा सीधा सारी तलवारों का रुख कर दिया था सुहेल तनवीर की तरफ। यही प्रोग्राम की खूबसूरती है, और इसको सराहना चाहिए। हमारे चैनल की जो खास तौर पर जो बात करते हैं, ये सबको जोड़ के चलता है। लफ्ज है पाकिस्तान, लफ्ज पाकिस्तान की बात थी, क्रिकेट की बात थी। और यूशा, जिस तरह हमारी एकेडमी, ये मेट्रो फ्यूचर एकेडमी है, इस बच्चे के लिए बड़े ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तजिया के इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, ये इस तरह की लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, इस तरह के लोगों की जरूरत दिखाई देती है। 163 रन 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बहुत ही तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है। 24 गेंदों पर 55 रन दरकार हैं, और ये बनने वाले रन है। जिस तरह की पिच है, जिस तरीके से आज टिम डेविड ने बैटिंग की थी, रेले रोजो ने बैटिंग की थी, शादाब खान क्रीज पर मौजूद है, आने वाले बैट्समैनों में भी जबरदस्त किस्म की ताकत दिखाई दे रही है, तो फिर बड़ा इंजॉयमेंट दिखाई दे रही है। वैसे चले एक क्योंकि हेडलाइन ब्रेक की जानिब जाना होगा, तो जरा प्रेडिक्ट करें सईद भाई, कौन सी टीम यहां से मैच जीतेगी? जरा उस प्रेडिक्शन पे फिर थोड़ी आगे भी बात करेंगे कि ये आपकी प्रेडिक्शन थी। ये सवाल आप मुझसे दोबारा कीजिएगा। आज मैं फर्स्ट इनिंग देख के आ रहा हूँ, और मैं बहुत बड़ा एक बम फाड़ने वाला हूँ, इस वजह से कि आज आपने देखा T20 में ऐसा लग रहा था कि बॉलर सामने बॉलिंग कर ही नहीं रहे। एक इन्होंने मिस्टेक कर दी। आज जो इन्होंने ग्राउंड पे, ये पीसीबी ने इन्होंने जो ग्राउंड का साइज रखा है वो 60 वो रखा है यार, ये बहुत कम हो गया। इससे आपके बॉलर खत्म हो गए। लेकिन 60 नहीं रखा। 65 तो कम से कम 70, लेकिन 60 नहीं है, ये बहुत छोटा है। मैं आपको इसकी एग्जैक्टली कल भी आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे 65 to 70 है। 70 है नसीम भाई, 70 72 है। 72 है ना। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, क्रिकेट में मजा बॉलर का है। जब फास्ट बॉलर, जब तक एक आध बॉल बैट्समैन भागता हुआ नजर ना आए ना बॉलर से, तो उसकी भी खूबसूरती। सईद भाई, अभी तो बात सवाल वहीं रह गया। मेरे ख्याल में मुल्तान जीत जाएगी। मुल्तान सुल्तान जीतेगा। हाँ, ये है ना 13 की औसत है। शाहू भाई, प्रेडिक्ट। मेरा जहां तक अपना एक ख्याल है कि जब KTPL खेला
तो मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने हाईएस्ट हमने टारगेट दिया था 137 और वो चेस हो गया था। और वो चेस नहीं हुआ था सर। अच्छा। नहीं हुआ था, लेकिन जब जब सब चीजें आप लेके क्या उठा के नहीं 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 सर, जब हमारा जब हमारी गुलशन गोहर से जब मैच हुआ था तो मुझे आज भी याद है हमने 3 ओवर्स में 100 रन खाए थे। कहने सबसे ज्यादा मैंने बनाए। हाँ। मैं उनकी सुनूं या मैं आपकी नहीं नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि जावेद मियादाद की बात कर रहे जी, नहीं, हो। जावेद अच्छा, मैं भाई। समझ गया जी। अच्छा। 3 ओवर्स में हमने 100 रन खाए थे और अगर मैं देखूं तो शायद थोड़ा सा एफर्ट करें तो इस्लामाबाद ये मैच जीत सकता है। जीत सकता है इस्लामाबाद। यस जनाब, कौन जीत रहा है? रिजवान। मैं ये देखता हूं कि रिजवान और उसकी जो टीम है इस वक्त, मैं उनका तीसरा मैच आज का भी जीता हुआ देखना देख रहे हैं जनाब। जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन बताएं कौन सी। मेरा तो स्लोगन एक ही है, जीतेगा पाकिस्तान। अब दोनों में से कोई भी जीते। नहीं, लेकिन एक नहीं, चीज अभी ये- प्रेडिक्ट ये करें। नहीं, वो इस ये वक्त नहीं करो, आप यहाँ बैठे हुए। आप बाउंड्री छोटी इन्होंने मुल्तान- जीतेगा पाकिस्तान। नसीम ने जो बात इन्होंने बोली थी, मुल्तान गई, नसीम ने मुल्तान जो गई। बात बोली थी कि अब बाद मैंने में मैंने पता आपके पैर चला। में मुल्तान मुल्तान। और बोले वो बशीर आप बसेंगे ना। इस्लामाबाद मुझे पसंद है। इस्लामाबाद है, पसंद करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें तो जी। इस्लामाबाद भी शादाब खान खड़ा रहा तो ये जीत जाएगा। भाई ये देखो, सियासी प्लेयर नहीं, टीम बताओ। नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ठीक। चलो मैं भी आज जा रहा हूँ क्योंकि मुल्तान सुल्तान ही बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ सल्तनत को कोई खतरा पहुंचे हम यूनाइटेड हो जाते हैं जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ चलें, सबकी अपनी अपनी टीम्स आ गई हैं यहाँ पे और इस पर हम बात करेंगे। साजिद भाई आप भी टीम बता दें जरा जल्दी से। नसीम भाई इस्लामाबाद जीतेगी और इस्लामाबाद की जो रेशो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, रेशो क्या है? मैं रेशो अभी पता करूंगा आपसे। यहाँ ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, हेडलाइन ब्रेक है यहाँ पर। लेकिन जाने से पहले मैं जरा लकासा मॉल के बारे में आपको जरूर बता दूं कि इनका स्ट्रक्चर वर्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ कंपनी बिजनेस प्लान भी आपको दे रही है, रेंट गारंटेड है। लकी वन मॉल के बिल्कुल साथ शहीद मिल्लत रोड पर ये प्रोजेक्ट है। जबरदस्त किस्म का कारोबार का मौका है, प्रॉफिटेबल और महफूज सरमायाकारी है। आप जा सकते हैं और लकासा जो मॉल है उसका हिस्सा बन सकते हैं। इट्स ए प्रोजेक्ट ऑफ हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम। बाबर भाई की हमारी कंपनी जो ये प्रोजेक्ट संभाली। यहाँ नसीम राजपूत आपसे छोटी सी इजाजत चाह रहा है, फिर 1 घंटे के लिए हम सब यहाँ पर जमा होंगे और सब मिलके करेंगे जीतेगा पाकिस्तान।